लॉन्ग मार्च इनका आखिरी प्लान था। पहले जो इनका प्लान था वो ये था कि साजिश का झूठा बयानिया घड़कर हम एक प्रेशर बिल्ड करेंगे। तो वो जब नाकाम हो गया, हुकूमत खत्म नहीं कर सका, इलेक्शन की डेट नहीं ले सका, तो फिर इसने बादले नाखास्ता ये लॉन्ग मार्च का प्लान इसने रखा था। ये भी इसका कोई मकसद कौमी नहीं है। अवाम के मसाइल और अवाम की जो तकलीफात हैं, इस लॉन्ग मार्च का उससे दूर दूर का ना कोई ताल्लुक है, ना वो आपको इनकी तकारीर में नजर। नाकाम मार्च से इमरान खान का आखिरी कार्ड भी खत्म हो गया। सियासी दहशतगर्द का मुल्क में कोई स्टेक नहीं। आर्मी चीफ का तकर्रुर पुरअमन और आईनी तरीके से वजीर आजम करेंगे। मरियम नवाज का दो टोक पैगाम। पार्ट टाइम मार्च अभी तक लाहौर में ही फंसा हुआ है। इमरान खान खाना खाकर 3 बजे निकलते और शाम की चाय के वक्त घर पहुंच जाते हैं। लॉन्ग मार्च के नाम पर कौम के वसाइल बेदर्दी से लूटने का इल्जाम भी लगा दिया। सहाफ़ी सदफ नईम के इंतकाल पर भी ताज़ियत का इजहार। जैसा कातिल और शरीफों जैसे मुजरिम और सरदारी जैसा माफिया, ये कौम कभी इनके सामने ना झुकेगी ना इनको कबूल करेगी। जो चोरों के साथ खड़ा होगा वो रुस्वा होगा। कौम किसी जालिम, फिरौन और माफिया के सामने सर नहीं झुकाएगी। इमरान खान का गुजरावाला में पुरजोश कारकुनान से खिताब। नवाज शरीफ और जरदारी पर एस्टेब्लिशमेंट को तहरीक इंसाफ के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। PTI मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। साजिश के तहत सानहा मशरकी पाकिस्तान दोहराने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान का बड़ा इल्जाम। नवाज शरीफ को वतन वापसी पर इंतखाबी मैदान में मुकाबले का चैलेंज। इंसाफ की फराहमी ही को मुल्क की खुशहाली का वाहिद रास्ता करार दे दिया। ये लॉन्ग मार्च नहीं, गुमराही, फितना, फसाद और नाकाम मार्च है। वज़ीर दाखिला की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इमरान खान लॉन्ग मार्च में इसलिए ताख़ीर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बंदूकें और बंदे तैयार करने में वक्त लग रहा है। राना सनाउल्लाह का दावा। फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ड्रामा करार दे दिया। वो लाशें गिरने का कहकर हुकूमत को खौफजदा करना चाहते थे। वज़ीर दाखिला ने इमरान खान से किसी भी सतह पर मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमतें रियासत पर हमलावर होने वाले गिरोहों को गिरफ्तार करें और इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। मार्शल लॉ लगाने से मुताल्लिक इमरान खान के बयान पर हुकूमत का शदीद रद्द-ए-अमल। इमरान खान पर मार्शल लॉ की साजिश का इल्जाम। मरियम औरंगजेब का कहना है कि वो ये साजिश कर रहे हैं। धरने से निपटना आता है, रियासत शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। वज़ीर इत्तलात का दो टोक पैगाम। शाजिया मरी ने इमरान खान के मार्शल लॉ लगाने के बयान को खुदगर्जी की इंतहा करार दिया। चेयरमैन PTI सिर्फ खून रेजी की ख्वाहिशमंद, इख्तिदार की खातिर किसी भी हद तक जाने को तैयार। शाजिया मरी का ऐवान में मजम्मती करारदाद लाने का इल्जाम। इमरान खान अदलिया, मीडिया और एस्टेब्लिशमेंट को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। उन्हें अपना सियासी मुस्तकबिल डूबता नजर आ रहा है। वो सिर्फ अफरा तफरी चाहते हैं। सईद गनी और नासिर हुसैन शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइन शिकने पर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को आईनी तरीक़ाकार से बाहर किया। इंतखाबात का मुतालबा करने वाले खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ दें। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का मशवरा। MKM की इमरान खान के मार्शल लॉ से मुताल्लिक बयान की मजम्मत। इमरान खान रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। मुख्तदिर हलकों के बारे में अपना तर्ज अमल दुरुस्त करें। वफाकी वजीर अमीन उल हक की दीगर रहनुमाओं के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन PTI को अनोखा लाडला करार दे दिया। तहरीक इंसाफ को सियासी मुज़ाकरात के जरिए मामलात आगे बढ़ाने का मशवरा। इमरान खान पर अवाम से किया गया एक भी वादा पूरा न करने का इल्जाम। खूनी मार्च की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन 4 दिन बाद भी हालात पुरअमन हैं। शाह महमूद कुरैशी का हुकूमती इल्जामात पर रद्द-ए-अमल। लॉन्ग मार्च में 2000 लोग हैं तो नवाज शरीफ खौफजदा क्यों? साबिक वजीर आजम अपने भाई की हुकूमत होने के बावजूद वापस क्यों नहीं आते? फवाद चौधरी का लीगी कायद को जवाब। गलती हो गई तो इलेक्शन करा के अजाला कर दें। गुजरावाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान सीधा मुल्की एजेंसीज का नाम ले रहे हैं, मगर कोई कुछ कहने वाला ही नहीं। इमरान खान से आज भी लाडले जैसा सलूक किया जा रहा है। रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी एमल वली खान का दावा। खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअख्खर। अगली तारीख आइंदा हफ्ते दी जाएगी। कारकुनों को तैयार रहने की हिदायत। सुबह से लॉन्ग मार्च का काफिला 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचना था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। चीनी क़यादत से सी-पैक पर काम की रफ्तार में तेजी पर बात करेंगे। चीनी सरमायाकारों से वज़ीर आज़म की मुलाकातें शेड्यूल्ड। पाकिस्तान और चीन दोस्त और शराकतदार के तौर पर खड़े हैं। शहबाज शरीफ का रवानगी से कबल पैगाम। आर्मी चीफ से फ्रांसीसी सफ़ीर की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा दो तरफा और मुश्तरका मफादात पर मबनी कसीरुल जहती ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पुरुमीद।
फ्रांसीसी सफीर ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। सैलाब से तबाही पर दुख का इजहार। अमरीका ने साजिश से इमरान खान की हुकूमत गिराने का दावा फिर मुस्तरद कर दिया। प्रोपेगेंडे को ताल्लुकात की राह में नहीं आने देंगे। पुरअमन, आईनी और जमहूरी इक़्तिदार बरकरार रखने की हौसला अफजाई करते हैं। खुशहाल पाकिस्तान अमरीका के मुफाद में है। तर्जुमान महकमा खारजा नेड प्राइस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान की ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी न किया जाए। लीगी MNA अली गौहर बलोच की इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त। चेयरमैन PTI करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए हैं। नाअहल इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया। कराची के बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं, फैसले का इम्कान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अहम इजलास कल तलब कर लिया। सिंध और वजारत दाखिला के हुक्काम भी शिरकत करेंगे। CCPO के तबादले पर पंजाब और विफाक के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। 3 नोटिस के बावजूद गुलाम मोहम्मद नोटिस मौसूल होने के बावजूद CCP ओहदे पर बराजमान। किसी भी वक्त शोकॉज नोटिस जारी होने का इम्कान। परवेज इलाही ने ओहदा छोड़ने से रोक दिया। इंक्वायरी कुछ अर्से से चल रही थी और ये सरकारी ज़मीनों पे कब्जे का केस है और बिल्कुल इसको 100% मेरिट पे किया गया है। किसी किस्म की कोई इसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का कोई एलिमेंट नहीं। DG एंटी करप्शन पंजाब ने दोस्त मोहम्मद मजारी की गिरफ्तारी 100% मेरिट पर करार दे दी। डॉन न्यूज से बातचीत में वाज़ेह कर दिया कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस को मेरिट पर ही दर्ज किया गया था। कराची में 1000 से ज़ायद गैर रजिस्टर्ड निजी तालीमी इदारे तलबा के मुस्तकबिल से खेलने में मसरूफ। एजेंट्स रजिस्टर्ड तालीमी इदारों के साथ गैर रजिस्टर्ड तालीमी इदारों के तलबा के कवायफ भी बोर्ड्स को भिजवा कर इम्तिहानात की एनरोलमेंट हासिल कर लेते हैं। जामिया कराची का बड़े पैमाने पर जाली डिग्रियां छापने के इंकशाफ के बाद बड़ा इकदाम। जामिया ने सेफ्टी फीचर्स के साथ नई डिग्री मुतारिफ करा दी। कराची में मॉडल कॉलोनी से टावर तक रेड लाइन बस मंसूबे के लिए मलीर और यूनिवर्सिटी रोड पर मीलों तक रुकावटें। 12 साल ताखीर से शुरू किया गया मंसूबा पेश की मनसूबाबंदी न होने के बायस अवाम का इम्तिहान लेने लगा। ट्रैफिक जैम मामूल। गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा राज से आज़ादी और पाकिस्तान से इल्हाक के 75 साल मुकम्मल। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की जंग आज़ादी के हीरोज़ कर्नल हसन खान और बाबर खान के मज़ारात पर हाज़िरी। परचम कुशाई, फूलों की चादरें चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इलाकाई धुनों पर नौजवानों का वालहाना रक्स। T20 वर्ल्ड कप के अहम मैच में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 20 रन से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड के 180 रन सदफ के ताक़ुब में 159 रन बना सकी। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर 73 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे। कीवीज की जानिब से ग्लेन फिलिप्स 62 रन बनाकर सरे फहरिस्त।